नमस्कार दोस्तों, घंटा न्यूज वीकली के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे देश में पत्रकारिता अब उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे असली मुद्दों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसी बात पर डेमोक्रेसी के चौथे पिलर की शान में प्रस्तुत है ये घंटा न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पिछले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आई सीधे कानपुर से। देश में आजकल फिल्म वालों से बेहतर स्क्रिप्ट पुलिस लिख रही है। वही उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसके पास गोलियां खत्म हो जाया करती थी और वो मुंह से ठाए ठाए करके चोरों और गुंडों के बीच हंसी का पात्र बना करती थी। ललकार का करो, इधर गए, इधर मारो मारो, इधर गए। पुलिस की कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। गाड़ियां बिना कारण के रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह पलट रही है। घंटा पत्रकारों को वारदात से जस्ट पहले ऐन मौके पर रोक दिया जाता है। जो गुंडा महाकाल मंदिर के एक गार्ड के सामने से नहीं भागा, वो दसियों पुलिस वालों के बीच भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे सेल्फ डिफेंस में निपटा देती है। लेकिन जब हम लोग बागी, दबंग और स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्मों की स्क्रिप्ट हजम कर जाते हैं तो ये कहानी तो फिर भी ठीक ही है। कोलकाता में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया जब फीफी नाम का एक कुत्ता एयरपोर्ट से खो गया और इस कुत्ते के मालिक ने कुत्ता ढूंढ के लाने वाले को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। इस कुत्ते को फ्लाइट से दिल्ली टू कोलकाता भेजा जा रहा था। प्रवासी मजदूर फीफी की किस्मत से रश्क कर सकते हैं। बताया जाता है फ्लाइट लैंड होते ही फीफी कन्हैया कुमार के हम लेके रहेंगे आजादी गाने को गाते गाते फरार हो गया। इस मामले में विशेष रूप से रुचि ले रही ममता दीदी को इस बात की नाराजगी है कि फीफी ने उनसे फरार होने से पहले परमिशन नहीं ली। अब वो इसे केंद्र सरकार की एक साजिश बता रही हैं। तो आइए बात करते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार अपनी बतौलेबाजी को लेकर नहीं बल्कि मास्क पहनने को लेकर। जी हां, ट्रंप साहब को 4 महीने 32 लाख कोरोना केसेस और जो बिडेन के सारे सर्वेज में आगे निकल जाने के बाद ये अक्कल आई और उन्होंने लेट्स मेक मास्क ग्रेट अगेन कैंपेन के तहत मास्क धारण किया। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, उनसे ये काम भी ठीक से नहीं हुआ और उन्होंने मास्क गलत सलत तरीके से पहनकर एक बार फिर अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। इटली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर वहां की सरकार अब नए नए नियम ला रही है। ऐसे में वहां शादियों पर लगी पाबंदी के विरोध में 15 लड़कियों ने प्रदर्शन किया। इन सभी लड़कियों की शादी अब 1-1 साल के लिए टल चुकी है। लेकिन इटली के लोगों को हम भारतीयों से प्रेरणा लेनी चाहिए और 50-50 मेहमानों वाले शादी के फॉर्मूले पर प्लानिंग करनी चाहिए। इससे इन लोगों के पैसे भी बचेंगे और दूर के मौसा और फूफा के नखरों से भी छुटकारा मिलेगा, जिनका उद्देश्य शादी में केवल गलतियां निकालना रहता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज हैकर्स हम भारतीयों को कोविड रिलेटेड ईमेल्स भेज के हमारे फोन और लैपटॉप हैक कर सकते हैं। जब हमारे सूत्रों ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बात करना चाहिए तो उनका कहना था कि हम भारतीय अपने ऑफिस और बॉस के ईमेल्स को सीरियसली नहीं लेते, तो इन ईमेल्स को क्या घंटा सीरियसली लेंगे। वैसे भी हम लोगों का आधा टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड करने और बाकी बचा आधा टाइम लॉकडाउन में यूट्यूब पर रेसिपी ढूंढने में निकल जाता है। ऐसे में हम लोगों के पास मेल खोलने का टाइम तो कतई नहीं है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ घंटा खबरें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।